डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर जरूर। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। आज जो हम भारत के बारे में बात करेंगे कि इंडिया की इकोनॉमी 2024 में कैसे रहेगी और क्या होगा। काफ़ी समय से भारत के $5 ट्रिलियन के अर्थव्यवस्था की चर्चा है। इस दिशा में सरकार भी प्रयास कर रही है। इस बीच पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद पीएम इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के अध्यक्ष विवेक देबरॉय का मानना है कि इस साल यानी 2024 में भारत $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उनके मुताबिक दुनिया को अनिश्चितताओं के लिए जाना जाता है। 2024 में आम चुनाव हैं और ऐसे में राजनीतिक अनिश्चितता बनी रहेगी, मगर देबरॉय का मानना है कि वास्तविक ग्रोथ सबसे अधिक स्पष्ट है, यानी भारत ग्रोथ करेगा और इसी साल देश की अर्थव्यवस्था $4 ट्रिलियन की हो जाएगी। पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देबरॉय के इकोनॉमिक टाइम्स पर मौजूद एक लेख के अनुसार यह निश्चित है कि भारत 7% वास्तविक रियल ग्रोथ की ओर अग्रसर है। देबरॉय के अनुसार 7% 2024 में नॉमिनल जीडीपी $4 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। देबरॉय के अनुसार 2024 से 29 सरकार के कार्यकाल के लगभग मध्य में देश को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा और भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। उनका अनुमान है कि 2024 में जर्मनी और जापान अभी भी आगे रहेंगे, मगर $4 ट्रिलियन की सीमा 2047 में विकसित भारत की धारणा को मजबूत करेगी। 2047 के लिए कई अनुमान हैं, चाहे किसी का मतलब नॉमिनल डॉलर हो या करंट डॉलर। फिलहाल 2024 में देश का $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनना निश्चित है। भारत ने 2023 में वैश्विक स्तर पर प्रतिकूल परिस्थितियों का निर्णायक तरीके से सामना किया और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्था का दर्जा कायम रखा। बढ़ती मांग, घटती महंगाई, स्थिर ब्याज दर परिदृश्य और मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार की वजह से 2023 में भी भारतीय अर्थव्यवस्था की चमक बनी रही। दुनिया के विकसित देशों में व्यापक निराशावाद और बिगड़ती भू राजनीतिक स्थिति के बावजूद मार्च तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.1% रही। जून तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था 7.8% की दर से बढ़ी, जबकि सितंबर तिमाही में वृद्धि दर 7.6% रही। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में देश की आर्थिक वृद्धि दर 7.7% रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार दिसंबर में भी उम्मीद से ज़्यादा रही है। इस तरह भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा, यानी भारत इस मामले में चीन से आगे रहेगा। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन OECD के ताज़ा वृद्धि अनुमान के अनुसार भारत 2023 में 6.3% की वृद्धि दर से और चीन और ब्राज़ील की वृद्धि दर कम से 5.2% और 3% से कई अधिक है। OECD का अनुमान है कि 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था 6.1% की दर से बढ़ेगी, जबकि चीन की वृद्धि दर 4.7% रहेगी। हालांकि भारत के संदर्भ में OECD के वैश्विक वृद्धि दर के अनुमान को कुछ कम माना जा रहा है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका, ब्रिटेन और जापान सहित कुछ प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में नए साल में आर्थिक वृद्धि दर में या तो गिरावट आ सकती है या इनमें मामूली बढ़ोतरी हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विश्वव्यापी परिदृश्य के अनुसार वैश्विक वृद्धि 2022 में 3.5% से घटकर 2023 में 3% और 2024 में 2.9% रहने का अनुमान है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की सदस्य आशिमा गोयल ने कहा कि भारत की वृद्धि ने कई बाहरी झटकों के बावजूद काफ़ी जुझारू क्षमता दिखाई है। उन्होंने कहा कि लोगों को बेहतर कौशल और संपत्ति से लैस करने से 2024 और उससे आगे भारत की अच्छी वृद्धि हासिल कर सकता है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के मुख्य अर्थशास्त्री धर्मकीर्ति जोशी ने कहा कि आने वाले वर्ष में भू राजनीतिक घटनाक्रम फिर से भारत की घरेलू मांग की मजबूती का परीक्षण करेगा। उन्होंने कहा, हमें उम्मीद है कि आने वाले वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद GDP की वृद्धि दर 6.4% रहेगी, जो चालू वित्त वर्ष से कुछ कम है। अर्थव्यवस्था पर भारतीय रिजर्व बैंक के हालिया लेख में कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भारत 2023 में भी सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहा और 2024 में भी यही हाल रहेगा। MPCC के सदस्य जयंत वर्मा ने कहा है, कुछ कठिन वर्षों के बावजूद आर्थिक माहौल बेहतर हो रहा है, महंगाई घट रही है और वृद्धि बढ़ रही है। ज़्यादातर अनुमानों में कहा गया कि 2024-25 में भारत की वृद्धि दर 2023-24 की तुलना में कुछ कम रहेगी। वृद्धि की राह में सबसे बड़ा जोखिम वैश्विक अर्थव्यवस्था की सुस्ती और भू राजनीतिक दबाव है। भारत में नए साल की शुरुआत अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर नई उम्मीदों और चुनौतियों के साथ हो रही है। 2023 में कई वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने अच्छा प्रदर्शन किया है। शेयर बाजार नई ऊंचाइयों पर पहुंचा है। GDP ग्रोथ अच्छी रही है। हर महीने GST कलेक्शन के आंकड़ों में भी बेहतर इकोनॉमिक ग्रोथ के संकेत देते रहे हैं।
लेकिन इस खुशनुमा आंकड़ों के बीच कुछ बातें चिंता की वजह भी बन रही है, जो नए साल में भी चुनौती पेश करती रहेंगी। मिसाल के तौर पर महंगे लग्जरी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की डिमांड और बिक्री में तेज़ी देखने को मिली, लेकिन सस्ते आम लोगों के इस्तेमाल की वस्तुओं की मांग दबी हुई नजर आई। एग्रीकल्चर सेक्टर की तस्वीर उतनी चमकदार नहीं रही है। साथ ही खाने पीने की जो जरूरी चीज़ों की ऊंची कीमतों और महंगाई दर से जुड़ी चिंताओं ने हर तबके को आर्थिक खुशहाली इस जश्न में बराबरी में शामिल होने से रोके रखा। 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था के सफर में ये दोनों ही पहलू शामिल हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2023-24 के लिए अपने रियल जीडीपी के विकास अनुमान को 6.5% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने 31 मार्च 2024 को खत्म होने वाले वित्त वर्ष के दौरान 6.5% की वास्तविक विकास दर जीडीपी ग्रोथ हासिल होने की उम्मीद जाहिर की है। कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंशियल और रियल एस्टेट सर्विस जैसे सेक्टर शानदार ग्रोथ रेट दिखा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बीते साल के दौरान सामने आई तमाम अड़चनों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने ज़्यादा चुनौतियों की अच्छी तरह से सामना किया है, जिसमें घरेलू बाजार के प्रदर्शन ने मुख्य भूमिका निभाई है। एक्सपोर्ट्स के मोर्चे पर बरकरार है चुनौतियाँ। कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंशियल सर्विस जैसे अहम सेक्टर काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखा रहे हैं, लेकिन ग्लोबल डिमांड में कमजोरी की वजह से 2023 के पूरे साल के दौरान गुड्स एक्सपोर्ट के मामले में प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा। आईटी की अगुवाई वाले सर्विसेज सेक्टर में आगे चलकर कुछ नई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाएं अब भी कई मुश्किलों से गुजर रही हैं। जियोपॉलिटिकल टकराव और शिपिंग लाइंस पर अटैक जैसी घटनाएं भी अर्थव्यवस्था के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। इस साल की पहली छमाही का बड़ा हिस्सा लोकसभा चुनाव की गहमागहमी से भरा रहने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण साफ कह चुके हैं कि चुनावी वर्ष में पेश होने वाले अंतरिम बजट में कई बड़े ऐलान होने की आसार नहीं है। इसके लिए जुलाई में पेश होने वाले पूर्ण बजट का इंतजार करना पड़ सकता है। इसका असर इकनॉमी पर भी पड़ सकता है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में बड़े पैमाने पर इजाफा होना भी जरूरी है, ताकि सरकार पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाने की जगह राजकोषीय घाटे को कम करने पर ज़्यादा ध्यान दे सके। 2024 की दूसरी छमाही में ब्याज दरों में कटौती की काफ़ी उम्मीद की जा रही है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने भी ब्याज दरों में वृद्धि का सिलसिला बंद कर दिया है। बैंक ऑफ अमेरिका की एक हालिया रिपोर्ट के अनुमान लगाया गया है कि नए साल के दौरान सारी दुनिया में मोटे तौर पर ब्याज दरों में कटौती का रुझान ही देखने वाला है। भारत में भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों और जीएसटी दरों की रूपरेखा पर ज़्यादा ध्यान दिया जा सकता है। दुनिया भर में संरक्षणवादी नीतियों की ओर बढ़ता झुकाव और चुनावी माहौल ट्रेड डील्स और वैश्विक आर्थिक संबंधों को प्रभावित कर सकता है। महंगाई दर में रुक रुक कर होने वाली बढ़ोतरी के बावजूद भारत में इन्फ्लेशन एक साल पहले की तुलना में बेहतर स्थिति में दिख रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2024 की पहली छमाही में औसत रिटेल इन्फ्लेशन 5.2% रहने और जुलाई से सितंबर 2024 की तिमाही में घटकर 4% तक आ जाने का अनुमान लगाया है। आरबीआई के अनुमानों के मुताबिक अक्टूबर-दिसंबर 2024 की तिमाही में यह दर एक बार फिर से बढ़कर 4.7% हो सकती है। हालांकि फूड इन्फ्लेशन की दरें लगातार चिंता की वजह बनी हुई हैं और ज़रूरी चीज़ों की सप्लाई पर पड़ने वाला दबाव भी घरों के बजट को प्रभावित कर सकता है। फार्म सेक्टर का कमज़ोर प्रदर्शन और रूरल डिमांड पर उसका असर भी एक चुनौती है, जिसकी वजह से कंजम्पशन पैटर्न में गैर बराबरी देखने को मिल सकती है। कुल मिलाकर भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए 2024 का साल ग्रोथ प्रोजेक्शन अधिकांश सेक्टर्स के प्रदर्शन और पॉलिसी से जुड़ी उम्मीदों के मामले में संभावना से भरा है, लेकिन इन संभावनाओं को असलियत में बदलने के लिए न सिर्फ ग्लोबल लेवल पर बल्कि घरेलू स्तर पर भी उन चुनौतियों से पार पाना जरूरी है जो नया साल हमारे सामने पेश कर सकता है। आज का टॉपिक जो था वो इंडियन इकोनॉमी 2024 के बारे में था, और आपको अगर ऐसी ही एनालिसिस चाहिए तो उसके लिए आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं।